बस बहुत हो गया संजय, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। एक तो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ रहेगी या मैं, फैसला तुम्हारे हाथ है। अरे अरे मेरी डार्लिंग, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों कर रही तुम? दूर रहो। अरे मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही। अरे डार्लिंग सुनो नहीं, ना। बिल्कुल मुझे हाथ नहीं लगाना। जब देखो तब माँ 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 करते रहते हो। अरे डार्लिंग सुनो ना। नहीं, तुमको समझता नहीं क्या? मैं नहीं रह सकती तुम्हारी माँ के साथ। तो सुनो। नहीं, बिल्कुल हाथ मत लगाओ। कूल डाउन। चलो आओ बैठो, बैठो तो सही। तुम बैठ के अच्छे से बात करोगे तभी बैठूंगी। तुम अभी फैसला कर लो। मेरी बात तो सुनो मगर प्लीज। तुम्हारे साथ। अरे मैंने फैसला किया है ना। कौन चाहिए तुम्हें? मैं चाहिए या तुम्हारी माँ चाहिए? अरे डार्लिंग मुझे तुम ही चाहिए। आओ बैठो तो सही। डार्लिंग डार्लिंग बोलकर मुझे घुमा रहे हो। बहुत दिन से देख रही हूँ तुम्हारा। बैठो ना प्लीज। पानी लाओ मेरे लिए। पानी लाने के पहले मैं एक बात बताता हूँ। आज तेरे लिए एक प्यारी चीज लाई मैंने। देखो मैंने आज क्या चीज लाई। ये है क्लोरोफॉर्म। अच्छा, ये वही है ना जिससे इंसान बेहोश हो जाता है? हाँ। ओह, तो क्या करना है? इससे ना जब माँ रात को सो जाएंगी, अच्छा। इसे एक कार पे थोड़ा सा डाल के माँ के नाक पे से सुंघाने का। जैसे ही माँ बेहोश हो जाएंगी तो हम रात को जंगल में छोड़ देंगे। फिर हमेशा के लिए माँ का झंझट खत्म। फिर तो तुम खुश रहोगी ना। ओह, थैंक यू। ओहो महारानी, महारानी की तो नखरे देखो। अच्छे से पोछा नहीं मार रही हो तुम, बैठ रही हो। ऐसा पोछा मारना पड़ता है? ये देखो यहाँ पर कितनी गंदगी दिख नहीं रही है तुम्हें? बस फुकट की रोटी तोड़ने के लिए चाहिए हो गया। फुकट का खाना मिलता है ना 2 टाइम का, ये लो। इससे पूरी की पूरी ये टाइल्स घसना। इससे इसमें क्या लगाओगी? साबुन। क्या लगाओगी? साबुन। रोने धोने का नहीं, मेरे सामने नाटक नहीं चाहिए बिल्कुल। और मेरी फ्रेंड्स आने वाली है, 30 लोगों का खाना बनाना है। लिस्ट मैंने किचन में रखी है। चुपचाप अच्छे से बिना रोए धोए बिना कोई नाटक किए मुझे खाना रेडी चाहिए। और ये दरवाजा कितना गंदा है। और ये पर्दे कौन धोएगा? कहाँ कहाँ देखूं मैं? एक तो तुम्हारे बेटे को संभालूं, तुमको संभालूं, 2 टाइम का खाना तुमको खिलाऊं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आई बड़ी महारानी। कितना पानी गिरा है यहाँ पे? पानी पहुँचने का होता है, समझता नहीं आपको? और कितना धीरे धीरे काम कर रहे हो, हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ ना। बताया ना, फ्रेंड्स आने वाली है मेरी घर पे, खाना भी बनाना है। कितने काम पड़े हैं। और ये बर्तन कैसे? पूरे के पूरे बर्तन डबल से घिसो। ये बर्तन ऐसे घिसने पड़ते हैं क्या? चलो। ये क्या कर रही हो तुम? माँ को बर्तन घिसने लगा रही हो? माँ को ब्लड कैंसर है, समझता नहीं क्या तुमको? बड़े आए मुझको बताने वाले, तुम कौन होते हो बीच में बात करने वाले? पूरा घर मैं संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? बाहर जाते हो गया, ऑफिस का काम हो गया। मम्मी आप बिल्कुल रोना नहीं, बीच में नाटक नहीं चाहिए मुझको। आप निकलो यहाँ से। आए बड़े बीच में बात करने वाले। होता जाता तो कुछ नहीं, आप काम करो। पूरे के पूरे बर्तन अभी के अभी घसो। चलो। ऐसे घसते हैं क्या? लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कैसे बर्तन है गंदे, काम वाली अच्छे से काम नहीं करते बोलेंगे। और ये साड़ी, कितने दिन से एक ही साड़ी पहन के आप? साड़ियाँ नहीं है आपके पास? दूसरी साड़ी पहनना। लोग आएंगे बोलेंगे मैडम एक ही साड़ी देते हैं आप इनको, एक ही साड़ी देते हैं आप इनको, साड़ियाँ नहीं है। लोगों को बताना है क्या कि हम लोग भिखारी है? अच्छे से काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और पूरा खाना बनाओ। आई बड़ी, ब्लड कैंसर है। चलो।
खाना खा लो। माँ, 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 उठो। सो गई क्या? उठो माँ। आपने खाना खाया? हाँ बेटा, खाया क्या? खाया। आप ये दवाई खा लो पहले। मैंने आपके लिए दवाई लाई, ये दवाई खा लो आप। आपकी तबीयत ठीक नहीं ना, ये दवाई खा लो। ये पानी। मैं बाद में खा लूंगी। बेटा, हाँ बोलो ना माँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? हमेशा मेरी वजह से घर में तेरे और तेरे बीबी के झगड़े होते रहते हैं। अरे क्या माँ, इतना तो चलता है, तुम छोड़ दो। नहीं बेटा, मेरी बात सुन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप टेंशन मत लो, आराम से सो जाओ। कल सुबह बात करेंगे अपन, ठीक है? अभी आप दवाई खा लो और सो जाओ। बेटा, बेटा अरे मेरी माँ बात आप तो सो जाओ सुन। ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कल सुबह बात करेंगे, सो जाओ। अरे मेरी बात तो सुन तू। सुबह बात करते हो। बेटा, अरे उठाओ ना। जल्दी उठाओ ना। रुको रुको, मैं हेल्प करती हूँ। रुको, फोटो 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 दे दो ना, ये लो। सुनो समझो, मैंने पोटली में फोटो रख दिया है। इनके साथ फोटो रख देना, जहाँ कहाँ छोड़ोगे। बहुत दूर छोड़ना, आजू बाजू देख कर। हाँ, आजू बाजू देख कर। और सुनो, बहुत दूर छोड़ना, आना नहीं चाहिए वापस।
मुझे पता है मेरे बेटे ने ही मुझे इस जंगल में रात को लाकर छोड़ा होगा। 9 महीने 9 दिन उसे अपने कोप में रखा, सीने से लगाकर दूध पिलाया, और आज हे भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए तूने आज तक मुझे जिंदा रखा? देखा आपने, देखा अपने बेटे का कारनामा। मुझे उसने जंगल में छोड़ दिया। खून पसीना एक करके उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करके उसे बड़ा आदमी बनाया, अफसर बनाया, उसके पसंद के लड़के से शादी करवाई, और आज और इस सब प्यार का क्या सिला दिया उसने। एक दिन आप पर ही चोरी का आरोप लगा दिया, और आप ये बर्दाश्त न कर सके और खुदकुशी कर लिया आपने। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, आपके जाने के बाद मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बहुत प्यास लगी है, पर क्या करूं? इतने बड़े जंगल में कहाँ पानी ढूंढूं? यहाँ तो पानी का एक बूंद नजर नहीं आ रहा। अरे रुकाओ रुकाओ रुकाओ, गाड़ी रुकाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वो देख वो देख वो देख, रुक मैं फोटो निकाल के आता हूँ। क्या बुढ़ी औरत की फोटो निकाल रहा? तेरे को शर्म है कि नहीं? अरे व्हाट्सएप पे डाल शर्म कर देंगे। दे रहा रंजना, WhatsApp, Facebook कोई पे मतलब डालेंगे। है क्या? अरे, कोई मतलब नहीं, बुढ़ी औरत की अरे फोटो मैं मत 2 मिनट निकाल। में निकाल के लाता हूँ। बुजुर्ग है, किसी की माँ है, समझ बात को। मैं 2 मिनट में आता हूँ निकाल कर, रुक जाओ।
बहन जी, बहन जी, कौन हो आप? और यहाँ पे जंगल में आप क्या कर रहे हो? क्या बताऊं बहन जी, मेरे बेटे ने ही मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी करवा दी और शादी के बाद उसे मैं ही बोझ बन गई। बहन, मेरा गुनाह इतना था कि मैंने उसे अपने कोख से जन्म दिया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। बस शांत हो जाइए आप। ये तो सब घर घर की कहानी है। पर आप कौन है? यहाँ कैसे आए? मैं भी आपकी जैसी दुखियारी हूँ। मेरी कहानी क्या बताऊँ अभी आपको। मेरे भी 2 बेटे थे। मैंने भी बड़े लाड़ प्यार से, बड़ी मेहनत मजदूरी करके उनको बड़ा किया और उनको काबिल बनाया और उनकी शादी भी कर दी। जैसे ही शादी हुई 2 बेटे अलग हो गए, अपने अपने बंगले बनाए, गाड़ियाँ ली और अब जब भी मैं उनके यहाँ मिलने के लिए जाती हूँ तो मुझे बहुत अपमान सहन करना पड़ता है। वो जिल्लत भरी जिंदगी मुझसे सहन नहीं होती है। इसलिए उनके यहाँ जाना ही छोड़ दिया। जैसे ही मैंने उनके यहाँ जाना छोड़ दिया, पता है मेरे 2 बेटों ने मेरा घर ही बेच दिया। मत रो बहन, मत रो। मेरा घर ही बेच दिया। मत रो बहन। मैं तो घर से बेघर हो गई। घर से बेघर कर दिया उन्होंने मुझे। फिर सोचा मुझे रहना ही नहीं है, इस जिंदगी में मुझे रहना ही नहीं है अभी। इसीलिए मैं भी अभी जंगल में बहुत दूर निकल जाना चाहती थी। मैं ये सब कुछ छोड़ के मैं बहुत दूर निकल जाना चाहती थी। इसीलिए मैं यहाँ आई और आप दिख गई। बहन, तू और मैं एक ही डगर पे चल रहे। आजकल के बच्चों को क्या हो गया कौन जाने। शादी के बाद उनको माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। कोई अनाथ आश्रम भेज देता, कोई वृद्धाश्रम भेज देता, मुझे तो जंगल में छोड़ दिया। बहन, लेकिन मैंने अब ये सोच लिया है, चलो ऐसा कुछ करते हैं, हमें रहना ही नहीं है इस दुनिया में। हाँ, सच्ची बहन, तू सच कह रही। ये जीना भी कोई जीना है, इससे तो मौत बेहतर है, मरना ही ठीक है। चलो फिर हम निकल जाते हैं। चलो। बहन, यहीं पे अपनी जीवन यात्रा समाप्त करते हैं। ये क्या कर रहे हो माँ जी? ये क्या कर रहे हो?
हम अपनी जीवन यात्रा खत्म करने जा रहे क्यों? हैं। बेटा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे नहीं। मेरी माँ नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं नहीं बेटा, नहीं, नहीं। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? तेरे घर में तेरी बीवी होगी, वो भी तो किसी माँ की बेटी है ना। नहीं, हमारे कारण तेरा भी तो घर माँ जैसी बर्बाद है। ना हो। वो आपको माँ जैसे ही समझेगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे ये दोनों कौन है? अंदर चलो, फिर बताता हूँ। जी आइए आइए आइए, चलिए माँ अंदर जी। आइए। सीमा, इन्हें अंदर आइए। ले जाओ। ये दोनों कौन है? बताता हूँ आराम से। ओके। आइए माँ जी, यहाँ आराम से बैठिए। बैठिए बैठिए, आराम से सीमा, बैठिए। तुम पानी लेकर के आओ। जी बैठिए ना माँ जी, माँ बैठिए जी, बैठिए बैठिए ना। बैठिए। मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ इसे अपना ही घर समझिए माँ जी। बहुत अच्छा घर है बेटा तुम्हारा। आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए माँ जी। लीजिए ना लीजिए माँ ना। जी। जी माँ जी, आप लीजिए। आप पानी लोगे? नहीं चाहिए। आप दोनों मुंह हाथ धो आप लीजिए। इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं बेटा, घबरा हाँ, नहीं आपको रहे कोई हैं। कुछ नहीं बोलेगा। सुनिए ना, मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाइए। माँ जी, ऐसा क्या हो गया था जो आप आत्महत्या करने गई थी? बताइए माँ जी। मेरा एक बेटा है और बहू भी है, और उसी बेटे ने मुझे जंगल में ले जाके छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। मेरे बेटे ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। शायद बीमार माँ उसे घर में नहीं चाहिए होगी। ऐसी कौन सी बीमारी है आपको? मुझे ब्लड कैंसर है बेटा। ब्लड कैंसर की वजह से बेटे और बहू ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? शायद बहू को अच्छा नहीं लगता होगा एक बीमार औरत को घर में रखना, इसीलिए उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया। ठीक है माँ जी, आप घबराइए मत, इसे अपना ही घर समझिए। और मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, और आप यहीं रहिए। मुझे बड़ी खुशी होगी हमारे इस परिवार को आप जैसे बड़े बुजुर्ग का सहारा मिलेगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके यहाँ रहिए, और सीमा भी आपका बहुत ध्यान रखेगी, जैसे आपकी बेटी होती तो रखती थी।
अरे ये तो माँ जी का बॉन्ड है, माँ जी को ले जाके देना पड़ेगा। माँ, क्या आप वो लेकर बैठे हो? आप मेरे घर पे काम करने के लिए आए हो क्या? वैसा नहीं है, बैठे बैठे क्या करूंगी मैं, थोड़ा सा काम कर लिया तो क्या हुआ। लेकिन एक बात बताओ माँ, जब से आप दोनों आए हो ना, मेरे घर की रौनक बहुत बढ़ गई है। ये तो होने ही वाला था। आपको ये चोटी अच्छी लग रही है ना? बनने के बाद में आपको ये अच्छी लगेगी। अब मैंने ना बहुत अच्छा खाना बनाया है। इनके आने के बाद ना हम लोग मस्त मिल के खाना खाएंगे, ठीक है? माँ, क्या हुआ? आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सोच रही थी, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया उसने ही मुझे घर से निकाल दिया, और आप कौन कहा के अपनी माँ की तरह मुझे प्यार कर रही हो। ऐसा कुछ सच नहीं में। है। आप दोनों तो मेरी माँ जैसी है ना। सही बात है। अब चलिए, मैंने ना बहुत अच्छा खाना बनाया है। वो आएंगे ना तो हम सब मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ बेटा। ठीक है। वो दीजिए, दीजिए ना। अब मैं इतना कर ही लेती हूँ। आप भी ना। चलिए, ये भी बन गई। अरे बेल बज गई, शायद वो आ गए। मैं आती हूँ। हाँ, हाँ, कितनी प्यारी बच्ची है, भगवान उसे हमेशा सुखी रखे। हाँ देखो ना, और एक वो हमारे बहुए थी, कितना फर्क है उनमें और इनमें। आज तो बहुत ही लेट कर दिया आपने। आज काम बहुत था ऑफिस अच्छा, में। कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और माँ जी कैसे है? सब अच्छे हैं। अच्छा सुनिए, आप अभी फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। ओके। वो मुझे दीजिए। कैसे हो माँ जी? हम ठीक है बेटा। ठीक हो ना? खाना हुआ आपका? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर साथ में ही खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है। चलिए माँ जी, खाना खाते हैं। हाँ बेटा, चलो 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 बहन। सीमा, ओ सीमा, हाँ जी, खाना लेकर के आओ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये लीजिए, आप दोनों शुरू कीजिए, ठीक है? लीजिए ना माँ जी। आपको पता है आज मैंने आपकी पसंद की अरे दाल वाह, खिचड़ी बहुत बढ़िया। बनाई है। अरे आप लोग रुके क्यों हुए हैं? खाना शुरू कीजिए ना। लीजिए ना माँ जी। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? खाना खाइए, खाइए, खाइए ना। रोइए मत माँ जी, रोइए मत, रोइए मत, प्लीज रोइए मत। खाना खाइए। हाँ, आपको पसंद आया? खाइए माँ जी। माँ जी, रोइए मत प्लीज। चलिए अब खाना बस हो खाइए। गया रोना धोना, ठीक है? चलो खाना खाओ। चलिए खाना खाइए माँ अच्छा जी। बनाना। खाइए। खाइए, प्लीज रोइए मत, ठीक है?
आप ही का घर है। माँ जी पेट आप भर के सोचिए खाइए। मत, खाइए जल्दी। आप भी बैठिए। और कुछ चाहिए? आप भी खाना खाइए ना। ओके। बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा की। तुम्हारे पति ने हमें रहने को घर दिया। जानना पहचान अनजान हम दोनों को घर लेके आए, नहलाया धुलाया, इतने प्यार से हमें खाना खिलाया। बहुत बहुत सेवा की तुमने हमारी, लेकिन अब बस हो गया। ये इतना बड़ा एहसान हम कैसे चुकाएंगे? बस अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। क्यों बहना? हाँ, अब हम लोग जाना नहीं चाहते नहीं हैं। नहीं, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। आप दोनों यही रहेंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हम कब तक रुकेंगे यहाँ पर? हमें जाने दे बेटा। पर एक बात कहूँ, यहाँ पर आकर इतना सुख मुझे कभी अपने घर में नहीं मिला बेटी, जितना तुम्हारे घर मिला। फिर भी आप हमें सही बोल जाना रहे हो, पड़ेगा। दीदी। पर बेटी, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। इन आंसुओं की सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा। ऐसा मत बोलिए माँ जी। आप नहीं जाएंगे ना? नहीं जाएंगे ना आप कहीं नहीं जाएंगे। समझे ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। हमें जाना ही होगा, हमें जाना ही होगा बेटी। नहीं जाएंगे प्लीज। आप कहीं नहीं जाएंगे। आप यही रहेंगे। दोनों भी हमारे पास रहेंगे। नहीं बेटा, हमें मत रोको, हमें जाने दो। हम तुम पर बोझ बनकर नहीं रह सकते। हमें जितना प्यार चाहिए था उससे कहीं ज्यादा प्यार मिल गया बेटा। अब हमें जाने दो। हमें जाने दो बेटा। देखिए ये क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हैं? ये जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? सीमा एक काम करो, तुम मेरा बैग लेके आओ। देखिए माँ जी, मैं पेशे से एक वकील हूँ और आज से 4 साल पहले आपके पति ने ये बॉन्ड मेरे पास छोड़ के गए थे और कहा था कि ये आप मेरी बीवी को दे देना। ये क्या है बेटा? ये 20 लाख रुपए का बॉन्ड है जो आपके पति ने आपके नाम पे जिंदगी भर की कमाई आपके लिए छोड़ गए। बेटा, जिस समय मैं आपके घर गया था उस समय मुझे ये मालूम ही नहीं था कि आपका बॉन्ड है। जिस समय मैं आपके घर गया, आपके बेटे और बहू ने कहा कि मेरे माँ और पिताजी तो गुजर गए हैं। जब मैं ऑफिस में गया, मुझे कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ी तो मैंने देखा कि ये बॉन्ड तो मुझे आपको ही देना था, तो मैं आज इसे घर ले आया। मैंने ये बॉन्ड देखा, उसमें फ़ोटो और एड्रेस आप ही की ही थी, इसलिए मैं इसे तुरंत घर ले आया। बेटा, सच कहूं, वो तो चले गए, लेकिन मेरे जीवन की पूंजी मेरे लिए छोड़ गए। मगर मैं इसका क्या करूं बेटा? तूने मुझे सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया, मेरे सगे बेटे से ज्यादा फर्ज तूने निभाया। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, ये आप ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ये बॉन्ड आपके पति के मेहनत की कमाई है माँ जी, इसे आप किसी अच्छे काम पे लगाइए। पर मैं इसका क्या कर सकती हूँ बेटा? मुझे ऐसा लगता है हम लोग ऐसा करेंगे, ये पैसे है ना किसी अच्छे से काम में लगाएंगे। हम ऐसा करते हैं, इस पैसों से वृद्धाश्रम खोलते हैं, जिसमें मेरे जैसी लाचार माँ, इनके जैसी लाचार माँ, कई लाचार बाप भटक रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ,
सही बोल रही हूँ दीदी मैं। यही सही रहेगा। तो एक उनके लिए आश्रम खोलते हैं और उन लोगों को बुलाकर वहां रखते हैं और उसमें हम और आप दोनों भी उनकी सेवा करेंगे। क्या बोलते हो बेटा तुम? ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बहाने ना मुझे भी वृद्ध लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। बेटा इसमें हम दोनों को तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। माँ जी, मैं तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ, जो भी मदद लगेगी मैं दिल से हम लोग करूँगा। आपके साथ में हैं। तो ये सब तुम्ही को करना है, हम तो सिर्फ साथ में रहेंगे। ठीक है माँ जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये लो बेटा, ये तेरे पास ही रख और जो करने का तू ही सब कर। और बेटा तू इसका साथ देना। हम तो आपके साथ है ही। सीमा, कल हम चलते हैं और वृद्धाश्रम के लिए अच्छी जगह देखते जी हैं बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है। और जल्द से जल्द वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू करते हैं। इस जी। प्रकार की जो भी माताएं रहेगी, हमें उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल सही। हाँ, अब तो खुश। खुश। नमस्कार। आज हमें यह जानकर बेहद खुशी महसूस हो रही है, माजी द्वारा बनाए गए इस पंचवटी आश्रम को आज 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। यह सब माजी के साथ साथ आप सभी के सहयोग से पूर्ण हुआ है और इसे आगे बढ़ावा देने के लिए हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ मौजूद है, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वे माजी से कुछ सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। माँ जी, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप इस नई युवा पीढ़ी और समाज को क्या संदेश देना चाहती हो? मेरे पंचवटी में रहने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भगवान के बाद माँ बाप का एक दर्जा होता है और उन्हीं को हम सब ने भगवान मानना चाहिए। आजकल के पीढ़ी के बच्चे क्या कर रहे हैं? माँ बाप उनके लिए बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, उनके बहुत बड़े सपने होते हैं ताकि मेरा बेटा बहुत बड़ा नाम कमाए, बहुत बड़ा अफसर बने, और वो बनाते हैं। उसके बाद ये बच्चे क्या करते हैं? अपना परिवार हो गया कि माँ बाप को जंगल में छोड़ देते हैं, तो कोई अपने बीबी का सुनकर उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते। ये बच्चे अपने माँ बाप को बोझ क्यों समझते हैं? मेरा एक ही कहना है, इन बच्चों ने अपने माँ बाप को बोझ ना समझते हुए उन्होंने अपने घर में उनकी सेवा करनी चाहिए। और ये जो पंचवटी, जो हमारा वृद्धाश्रम है, वो हमारा एक परिवार है, जहाँ हम बहन भाई समझकर मिलकर यहाँ रहते हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं। और मैं यहाँ पे 5 साल से हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ही परिवार में हूँ। परिवार की कमी कभी मुझे महसूस नहीं होती। फिर भी मैं एक बात चाहती हूँ, इन बच्चों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप को घर से निकाल दे और खुद अपने परिवार के साथ खुश रहे। तो बस इतनी विनती है उनसे कि अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने पास रखें। और इसके बावजूद कोई पीड़ित हमारे आश्रम में आते हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनसे उसी प्यार से हम पेश आएंगे जो आज है और आगे भी रहेगा। बस इतना ही कहना है मुझे। शुक्रिया माँ जी। मनीष, इधर आओ। जी मैडम। एक भी काम तुम बराबर करते नहीं हो। वक्त पर किसी को खाना भी नहीं देते हो और नाश्ता भी नहीं देते हो। तनख्वाह तो बढ़ा के मांगते हो। मैडम माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। हजारों गलतियाँ करते हो और बाद में आकर माफी मांगते हो। इस बार माफ कर दो मैडम, प्लीज। आइंदा ऐसी गलती कब नहीं तक? होगी। माफ कर दो मैडम, दोबारा गलती नहीं करूंगा ऐसी। मनीष, एक बात बताओ, जी मैडम। तुम अपने माँ बाप की देखभाल ठीक से करते हो ना? उनको वक्त पर खाना देते हो ना? वैसे ही सेवा यहाँ पर भी करना है। ये लोग भी अपने माँ बाप जैसे ही हैं, उनकी भी दिल से सेवा करना चाहिए। तो ये भेदभाव क्यों करते हो? सॉरी मैडम, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दोबारा कभी गलती नहीं करूंगा। याद रखना। चलो जाओ।
हेलो। हेलो शेखर सर। हाँ बोल रहा कहाँ हूँ, हो? मैं ऑफिस आपकी में। मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या? आप जल्दी से जल्दी आश्रम में आने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। उनके बहुत बड़े सपने होते हैं ताकि मेरा बेटा बहुत बड़ा नाम कमाए, बहुत बड़ा अफसर बने। प्रीति! और वो बनाते हैं। उसके प्रीति! बाद ये बच्चे हाँ। क्या करते जल्दी हैं? इधर आओ। अपना परिवार हो गया, देखो मेरी माँ बाप जिंदा को है। जंगल में छोड़ देते हैं तो कोई अपने बीबी का सुनकर क्या हुआ? मेरी माँ जिंदा है, देखो ये बच्चे वो टीवी पर तुम्हारी देख माँ रही है। बाप को बोझ जिंदा है? मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरा वो एक देख ही टीवी। कहना है, इन मेरी बच्चों माँ ने जिंदा अपने है। माँ-बाप को बोझ ना वो समझकर कोई बहरूपिया उन्होंने है अपने घर में संजू। उनकी सेवा तुम्हारी की। बूढ़ी माँ कब की मर। ये जो पंचवटी मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ को मैं लेकर आता हूँ। हमारा एक परिवार है जहाँ हम बहन भाई मिलकर एक दूसरे का दुख बांटते हैं। और मैं यहाँ 5 साल से हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ही परिवार में हूँ। परिवार की कमी कभी मुझे महसूस नहीं होती। फिर भी मैं एक बात चाहती हूँ, इन बच्चों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप को घर से निकाल दे और खुद अपने परिवार के साथ खुश रहे। तो बस इतनी विनती है उनसे कि अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने पास रखें। और इसके बावजूद कोई पीढ़ी हमारे आश्रम में आते हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनसे उसी प्यार से हम पेश आएंगे जो आज है और आगे भी रहेगा। बस माँ जी आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी घबराइए मत, माँ जी, क्या आपको हुआ कुछ नहीं नहीं? होगा माँ जी, कुछ नहीं घबराइए होगा मत, आपको। आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी बेटा, मेरा मेरा अंतिम समय नहीं आ माँ जी, चुका है। ऐसा मत आपको बोलिए। कुछ नहीं होगा। माँ जी शेखर डॉक्टर को बुलाओ माँ ना जी को प्लीज। कुछ नहीं होगा, हमारे माँ जी को कुछ नहीं होगा। माँ जी बेटा, माँ जी उठिए बेटा। ना प्लीज। माँ जी माँ जी उठिए ना। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते दीदी। अब डॉक्टर की कोई माँ जी जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ नहीं होगा। माँ जी कोई बुलाओ डॉक्टर को। तुम दोनों ना कोई बुलाओ प्लीज। अब मेरे बाद इस आश्रम माँ को जी माँ जी माँ जी माँ जी क्या हुआ? सब मिलकर इस आश्रम को क्या है? माँ जी संभालना है। माँ जी मेरा एक ख्वाब था। ये सारे मेरी बहना बैठी है, इन लोगों का हाँ माँ जी, माँ जी वैसे ही रखना। कुछ नहीं होगा माँ जी। जैसा मेरा मेरा ख्याल रखते थे वैसा इनका रखना। हाँ माँ जी, नहीं दीदी, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते दीदी। मेरी बहन, इसका भी ध्यान रखना। माँ जी मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं दीदी, ठीक है आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। मेरे सारे सपने पूरे हो गए। माँ जी माँ जी बस माँ जी प्लीज कुछ करिए प्लीज। एक बात का ध्यान रखना, तेरा बेटा जरूर आएगा। हाँ माँ जी, आएगा। आएगा। उसे कहना तेरी माँ ने तुझे माफ कर दिया। और मेरी बहू भी आएंगी ना, उसे भी कहना, उसे भी मैंने माफ कर दिया। बेटा, उसका भी ध्यान रखना। वो नादान है ना, उसे समझ नहीं, हम करेंगे। हाँ? उसे करेंगे। संभाल लेना। माँ जी, नहीं माँ जी। माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी उठिए। माँ जी नहीं दीदी, नहीं नहीं, माँ जी उठिए। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते दीदी। माँ जी दीदी,
उठिए दीदी उठिए, आप हमें छोड़ के इस तरह नहीं जा सकते दीदी। मासी उठिए, मासी उठिए, उठिए प्लीज उठिए, प्लीज उठिए मासी, उठाइए ना प्लीज, उठाइए कोई। माँ, क्या हुआ माँ को? क्या हो गया मेरी माँ को? बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटा, अब दीदी हमारे साथ में नहीं है। लेकिन हाँ, जाते जाते एक बात बोल गई हूँ। नहीं माँ, नहीं। दीदी ने बोला है तुमको कि मेरे बेटे को बोल दो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मेरी बहू को भी मैंने माफ कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? माँ, क्या हुआ माँ, माँ को? क्या हुआ? माँ, माँ मुझे कौन माफ करेगा माँ? मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ माँ। माँ, माँ को उठाओ। संजू, माँ, संजू, बहुत हमने बड़ी की हुई गलतियों का पता चल गया। संजय, हमें कौन हमारी माँ माफ बोल के करेगा? गई, जब मेरा बेटा और बहू आएंगे तो मेरे बेटे और बहू को माफ कर देना। हमारी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया, जाते समय तुम्हारी माँ ने माफ कर दिया। उठो ना माँ, हमें कौन माफ करेगा? संजय, माँ, उठो ना। तुम्हारी माँ बोल के गई, जब मेरा बेटा और बहू आएंगे तो उन्हें माफ कर देना। तुम्हारी माँ ने जाते समय तुम्हें माफ कर दिया। माँ, माँ उठो ना माँ।